एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल अंग्रेजी से हिंदी तक, जहां पर हमने ली है न्यूज़ की कुछ हेडलाइंस जिनके हम हर वर्ड का मीनिंग जानने वाले हैं और साथ के साथ टेंस या फिर पैसिव वॉइस की भी हम प्रैक्टिस करने वाले हैं। ट्रस्ट मी, ये वीडियो जो है आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाला है, क्योंकि अगर आप वोकैबुलरी की प्रैक्टिस भी कर रहे हैं तो भी वॉइस से स्ट्रॉन्ग होगी, और आप बिल्कुल बेसिक से इंग्लिश सीख रहे हैं तो भी आपके लिए वीडियो जो है आसान होने वाली है, क्योंकि यहाँ पर हम हर वर्ड का मीनिंग जानते हैं, जिससे हमको हिंदी बनाने में आसानी होती है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को बिना देरी किए। ये देखते हैं हमारी फर्स्ट हेडलाइन को। यहाँ पर हम 2-3 नई बात जानने वाले हैं। तो पहले हम इसकी हिंदी बना लेते हैं हर वर्ड का मीनिंग जानकर, उसके बाद हम उस चीज़ को देखते हैं। न्यू पैलेस्टीनियंस यानी नए फिलिस्तीनियों की डेथ्स रिपोर्टेड यानी मौत की सूचना मिली है। रिपोर्ट मीन होता है सूचना मिलना। मैंने बोला सूचना मिली है, क्योंकि ये जो यहाँ पर रिपोर्टेड वर्ब का यूज़ हुआ है ये पास्ट पार्टिसिपल है, यानी ये वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज हुआ है। घटना जो है वो पास्ट में हुई है, इसलिए मैंने बोला कि जो सूचना है वो मिली है। इवन आफ्टर, इसके बाद भी यूएस प्रेसिडेंट्स कॉल, यूएस के जो प्रेसिडेंट हैं उनके कॉल करने के बाद या उनकी अपील करने के बाद भी टू स्टॉप मीन रोकने के लिए, स्ट्राइक्स यानी हमले को, यानी जो हमले को रोकने के लिए उन्होंने कॉल की थी, डोनाल्ड ट्रंप ने जो कॉल की थी, उसके बाद भी नए फिलिस्तीनियों की मौत की जो खबर है वे सामने आई है। तो अब बात करते हैं इस हेडलाइन के अंदर टेंस की। अगर आप देखेंगे तो आपको ये हेडलाइन जो है पास्ट इंडेफिनाइट टेंस के अंदर लगेगी, क्योंकि आपको लगेगा ये यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म है और इससे पहले ये सब्जेक्ट है। अक्सर होता क्या है कि जो वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है और वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, ये दोनों देखने में सिमिलर होती हैं, यानी एक जैसी होती हैं, और बहुत बार ऐसा होता है, इसीलिए हम इसको पास्ट इंडेफिनाइट टेंस समझने की भूल कर देते हैं। लेकिन ये जो हमारी हेडलाइन है पैसिव वॉइस के अंदर है, और हमको ये चीज कैसे पहचाननी है, जो हमारी हेडलाइन है ये पास्ट इंडेफिनाइट का पैसिव वॉइस है, जिसकी पहचान होती है ऑब्जेक्ट प्लस वाज या वर्ब में से कोई भी एक। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम डिसाइड करते हैं, उसके बाद हमारी मेन वर्ब लगती है, प्लस मेन वर्ब और प्लस सब्जेक्ट। तो यहाँ पर यूज किया गया है ऑब्जेक्ट, उसके बाद ये हेल्पिंग वर्ब को हाइड कर देते हैं, क्योंकि इनको जो मेन हेडलाइन बनानी होती है वो छोटी हेडलाइन बनानी होती है। यानी यहाँ पर हम सिर्फ एज्यूम कर सकते हैं कि यहाँ पर वाज का यूज होगा, जो कि हाइड किया गया है। यानी कि जो एक्चुअल में जो कंप्लीट हेडलाइन होगी, कंप्लीट सेंटेंस होगा हमारा, वो होगा द पैलेस्टीनियंस डेथ्स वर रिपोर्टेड। अब मैंने वर का यूज किया क्योंकि यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है हमारा ये प्लूरल है, डेथ्स जो कि प्लूरल नंबर है, इसीलिए मैंने वर का यूज किया है। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि न्यूज़ की हेडलाइंस के बीच में हम इतना सब कहाँ सोचने को बैठेंगे कि ये जो है हमारा ऑब्जेक्ट है, उसके बाद ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है या थर्ड फॉर्म है, ऐसा नहीं होता है। जब हम प्रैक्टिस करते हैं डे बाय डे, तो ये चीज़ें जो है रिपीटेडली हमारे माइंड में क्लिक करने लगती हैं ऑटोमेटिकली। डेली लाइफ में हम बड़े बड़े सेंटेंस यूज़ करते हैं और उनमें अक्सर ऐसा होता है कि टेंस और पैसिव वॉइस लगभग एक ही सेंटेंस में आ जाते हैं, सिमिलर इसी हेडलाइन की तरह। इस हेडलाइन में हमारा क्या है, आपको टेंस और पैसिव वॉइस दोनों के दोनों एक ही हेडलाइन में मिलेंगे, यानी कि एक ही सेंटेंस में दोनों चीज़ें आपको मिल सकती हैं। एटलीस्ट 45, कम से कम 45 लोग ऑफ द विक्टिम किल्ड, जो लोग मारे गए हैं उनमें से, इन इजरायली स्ट्राइक्स, इजरायली हमले में, वर में थे, फ्रॉम गाजा सिटी, गाजा शहर से, जजीरा ये वहाँ के जो न्यूज़ चैनल है उसका नाम है। यानी कि कम से कम 45 पीपल यानी 45 लोग मारे गए इन इजरायली हमलों में, इजरायली बमबारी में। तो चलिए अब बात करते हैं इस हेडलाइन के अंदर टेंस की। ये जो हेडलाइन है हमारी यहाँ तक जो है पैसिव वॉइस के अंदर है। जैसा कि मैंने पहले बताया था, अगर इस सब्जेक्ट के द्वारा ये क्रिया की गई हो, इस सब्जेक्ट के द्वारा ये काम किया गया हो, तो ही हम इसको सब्जेक्ट एज्यूम करेंगे और इस हेडलाइन को जो है हम टेंस समझेंगे। लेकिन यहाँ पर विक्टिम्स जो है नंबर बताया गया है सिर्फ कि इतने लोग मारे गए, इसका मतलब है कि हमारी ये जो हेडलाइन है ये पैसिव वॉइस में है। और आगे चलकर हमको यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब देखने को मिली है, तो इसका मतलब है कि यहाँ से फिर से एक सेंटेंस शुरू हो जाता है हमारा सिंपल पास्ट, जिसको हम बोलते हैं। तो यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट जो है वो हाइड है, यहाँ पर आएगा दे वर, दे मीन वे, यानी जो लोग मारे गए, या फिर विक्टिम आप दे की जगह पर यूज कर सकते हैं, जो लोग मारे गए। फ्रॉम मीन थे, गाजा सिटी, गाजा शहर से। अब यहाँ से जो ये सेंटेंस है हमारा ये सिंपल पास्ट टेंस में है, सिंपल सेंटेंस बोल सकते हैं या फिर सिंपल पास्ट टेंस हम इसको बोल सकते हैं।